हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पहले लेक्चर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर जो था वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ था, क्योंकि अर्थ भी हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर की तरह दिखाई देता है। हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट का मानना है, कहना है कि अर्थ कोई कहता है कि अर्थ हमारा पूरी तरह से स्फीयर है, कोई कहता है अर्थ हमारा पूरी तरह से स्फीयर नहीं है। खैर वो सब अलग बातें हैं। फिलहाल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, इसमें न्यूटन का मानना है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप का है, और कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इसलिए हम लोग सिर्फ सॉलिड स्फीयर के बारे में चर्चा करके चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, E is equal to F upon Q, where E is gravitational field, F is gravitational force, and Q is test charge. And the value of this Q ने M, यहां पर चार्ज की बात नहीं करेंगे, यहां पर टेस्ट मास की बात करेंगे। तो F का वैल्यू Gm अपॉन आर स्क्वायर अपॉन M, जिससे M से M मर गया था, हमारे पास आ गया था Gm बटे आर स्क्वायर। और इसका जो यूनिट देखा गया था फोर्स पर केजी, फोर्स के लिए न्यूटन और मास के लिए केजी। और इसी को जब हम लोग चेंज किए थे यही आया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर भी। तो इससे पता चला था कि हम लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो देख रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये हमारा एक तरह का एक्सेलरेशन है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा एक्सेलरेशन है, हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, नहीं, यहां कोई लगा नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा है। ये एक्सेलरेशन लगाने वाला कौन है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। इसी E को और डिनोट किया जाता है छोटी लेटर ऑफ G से। ठीक है, अगर यहां से ये चीज संतुष्टि नहीं हो पा रहा है तो हम इसको ऐसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास ये रहा अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, एक छोटा सा अर्थ मान लिए। ठीक, इस अर्थ का मास है m, ये रहा अर्थ का सेंटर, और यहां पर मान लेते हैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटी वाली है। चलिए अब आप हमें बताएं कि इस कैपिटल M और इस छोटी वाली m के बीच फोर्स कितना लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं F बराबर Gm इंटू M अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। आर को कैसे मेजरमेंट करने बताए थे कि जो भी दो को मासेस होगा उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर। इनके सेंटर, अर्थ का सेंटर यहां पर है हमारे पास, और इस मास का सेंटर यहां पर होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर मान लिए। अर्थ का मास कैपिटल M, उसका मास स्मॉल m, बाकी कैपिटल G हो गया। चलिए ये बात भी ठीक है। अब इस फोर्स के कारण ये छोटा वाला जो मास है, ये जो हमारे पास छोटा वाला मास है, छोटी वाली m, ये क्या करता है, इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्योंकि अर्थ क्या करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन जो बड़े वाले मास होता है उसके टुवार्ड्स की तरफ होता है। तो बड़ा वाला मास हमारा अर्थ है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो इसका लगेगा किसकी तरफ लगेगा, टुवार्ड्स द अर्थ की तरफ लगेगा, और उसी तरफ हम कह सकते हैं फोर्स भी लगेगा। तो आप बताएं कि नीचे की तरफ कितना फोर्स ये लगाता है, F बराबर M इंटू G लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको भी तो कहते हैं। यानी कि हमारे पास F बराबर छोटे वाले मास की तरफ लग रहा है M इंटू G। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें फ्रॉम 1 एंड 2, हमको क्या मिलेगा, हमको देखिए यहां पर दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड को बराबर कर देते हैं।
जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम इंटू जी। एम से एम चला गया, हमारे पास छोटी जी बराबर बच गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखें, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारा, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा। इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड था ही नहीं। और पहले भी मैंने बताया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक सिर्फ इमेजिनरी फील्ड है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे और छोड़ दिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण नीचे की तरफ चला गया। इसी को तो हम लोग नाम दे रहे हैं कि ये जो हमारा अर्थ है इसको खींचा, इसको मोशन में लाया, और किसी भी बॉडी को मोशन में लाएंगे तो उसमें आएगा एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड से हटा करके क्या किया गया, उसी को कहा गया ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोले चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले, दोनों का बात क्या हो जाएगा, बराबर। अब ऐसा यूनिट का अगर हम बात करते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन। इसका यूनिट भी तो वही था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट भी तो वही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मींस दोनों सेम क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ कैन वी डिफाइन देम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन produced by the gravitational field of the earth, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं the acceleration produced due to earth gravitation is called acceleration due to gravity। यहां पर लिख देते हैं the acceleration produced due to earth's gravitation field is called acceleration due to gravity। ठीक है, ये हो गया, इसका डिफाइन हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ जी, कैपिटल लेटर ऑफ एम, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। और सबसे बड़ा बात ध्यान रखना है कि हमको जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हुआ है, जिस मास की तरफ, हमको उसका मास लेना है। जैसे कि यहाँ के एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये छोटा वाला मास किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बड़े वाले मास यानी कि अर्थ के मास की तरफ, तो यहाँ पर अर्थ का मास आएगा। आर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई से इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर अर्थ, हमारे अर्थ के लिए छोटी जी का वैल्यू यहां पर ई लिख देते हैं, ई फॉर अर्थ हो जाएगा। कैपिटल जी ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यहां पर हमारे पास एम की जगह एम ई और आर की जगह आर ई का स्क्वायर, वेयर एम ई इज कॉल्ड मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम मून के लिए बात करें, मान लीजिए हमको चंद्रमा का निकालना है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू जी एम, नीचे में छोटी एम दे देंगे, ये छोटी एम एक्चुअली में मून का मास है, और यहां पर हम लोग जो रेडियस यूज करेंगे आर का स्क्वायर, वो मून का यूज करेंगे। यानी कि सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जितना भी प्लेनेट है या जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज है, उनका अगर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो हमको चाहिए उसका मास और उसका रेडियस। हम लोग के पास अर्थ है, हम लोग के आसपास मून है, तो हम मून का निकाल सकते हैं, अर्थ का निकाल सकते हैं, सन का निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको मालूम क्या क्या होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए उसका मास और उसका रेडियस, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला निकाल लिए हैं, छोटी g इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थ के लिए g का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं
तो अभी जस्ट मैंने बताया अर्थ के लिए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, अर्थ का मास, और यहां क्या यूज करेंगे, अर्थ का रेडियस। मास का, अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg, याद रखना होगा। एंड रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। जरा ऐसा यूनिट में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से करेंगे गुना, यानी कि 64 × 10⁵ मीटर। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास g बराबर 6.67 10⁻⁻11, ठीक, इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 अपॉन r का स्क्वायर, तो 64 × 10⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे 6.67 × 10⁻, कितना बचेगा, 24 में से 11 जाएगा तो 13 इंटू 10⁻13, और ये 6 बचा हुआ है। नीचे 64 × 64 × 10⁻10 स्क्वायर हटाएंगे, 64 गुना 64, 10 पे पावर 5 दूनी 10 पे पावर 10। चलिए पॉइंट हटा देते हैं तो 10 पे पावर 2 और नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 667 × 6 अपॉन 64 × 64, और ये आ जाएगा काट छाट करके 10 पे पावर 13 में से 12 जाएगा तो 10। जब इनको भागा दिया जाएगा, गुना करके इससे भागा दिया जाएगा, तो ये आएगा 0.977 × 10, यानी कि 9.77, जिसको हम लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही तो जी का वैल्यू होता है जो आज तक आप लोग यूज करते आ रहे हैं। छोटी वाली जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग कहीं कहीं क्या करते हैं, जी की जगह सीधा सीधी उठा करके 10 रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकला, ये किसके लिए निकला, ये अर्थ के सरफेस के लिए निकला। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है हमारा, उस सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमारा 9.8 होगा। ठीक, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कहीं कहीं 10 होता है, कहीं कहीं 9.8 होता है, 9.8 होता है, कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पोल्स पर कम होता है और इक्वेटर पर क्या होता है, इसका वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं इक्वेटर का, तो इक्वेटर का वैल्यू इसका करीब करीब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास होता है। अगर हम बात करते हैं पोल्स का, तो इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ के लिए सरफेस पर ये होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोजीशन, यानी कि जो हमारा क्या है, अर्थ का जो प्लेस है, प्लेस बाय प्लेस क्या करता है, इसका वैल्यू डिफर करता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.2 का डिफरेंस है, बट डिफरेंस मैटर करता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस। तो इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, और जो हमारे पास पोल्स होता है, पोल्स पर जी का वैल्यू मिनिमम होता है। ठीक, जैसे क्या है, ये हमारा अर्थ है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, जी का वैल्यू हमारा घटना शुरू हो जाएगा। फिर पोल्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, फिर हमारा जी का वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। फिर इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर घटना शुरू होगा, और फिर इधर बढ़ेंगे, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। तो प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है, जी का वैल्यू वेरी कर रहा है, यानी कि छोटी जी का वैल्यू में क्या होता है, वेरिएशन होता है, चेंज करते रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहता है। और चेंज करने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसको नोट किया जाए। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हम लोग अर्थ के लिए निकाल लिए। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट मून। मून के लिए अगर हमको चाहिए, ठीक है, चलिए फॉर मून, आई होप दिख रहा होगा इधर भी। चलिए ठीक है, अगर हम मून के लिए बात करते हैं GM, यानी कि मून के लिए, तो यहां पर कैपिटल जी
ठीक है। अब यहां पर मास जो यूज करेंगे वो किसका मास यूज करेंगे? मून का मास यूज करेंगे। मून का मास होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। और जो मून का रेडियस होता है वो अर्थ के रेडियस से भी कम होता है। तो मून का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर 5 के आसपास, ठीक है, इतना होता है। चलिए, अगर हम यहां पर एग्जैक्टली डाटा यहां पर हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम जी ऑफ मून बताते हैं, ठीक है। जो भी डाटा होगा मून का मास और मून का जो रेडियस है उसको निकाल करके हम इसकी जगह पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के लिए कितना है? 9.8। मून के लिए कितना है? 1.6। तो इसका मतलब हो गया कि जो मून का ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ मून, वो लगभग अर्थ के ग्रेविटी के क्या है? 1/6 है कि नहीं? 16 गुना 6, 16 6 96, 9.6 और ये लगभग 9.8 है। तो लगभग क्या होता है कि हमारा जो मून है और हमारा जो अर्थ है, इन दोनों के बीच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 1/6 का डिफरेंस होता है, ठीक। अगर हम दोनों तरफ m से गुना कर लें, mg मून बराबर 1/6 इंटू mg अर्थ, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी क्या हो जाता है? वेट, ठीक है। W बराबर क्या होता है? m इंटू जी, या इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। यानी कि वेट ऑन मून जो है वो 1/6 होता है वेट ऑफ अर्थ के। और ये चीज भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जितना जितना वेट इंसान का पृथ्वी पर होता है, चांद पर जाते के साथ उसका 1/6 गुना कम हो जाता है। अगर पृथ्वी पर वो 60 न्यूटन का है तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन का होगा। यहां अगर 300 न्यूटन का है तो वहां 50 न्यूटन का होगा। और हम लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है? दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा डिपेंड किस चीज पर किया? ये हो गया G बराबर Gm/r²। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन m, यानी कि मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट हो या सैटेलाइट हो, जो भी हो, ठीक है, प्लेनेट और सैटेलाइट, ठीक, जिसका भी निकालना हो, एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट और सैटेलाइट। ये दो चीज पर डिपेंड करता है कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो कैपिटल G है हमारा, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी भी चीज पर डिपेंड करता ही नहीं है। ये तो एयर पर तो डिपेंड करता ही नहीं, बाकी चीज पर क्या डिपेंड करेगा? तो G डिपेंड करेगा, एगो इस पर डिपेंड करेगा और एगो रेडियस पर डिपेंड करेगा। जितना छोटा रेडियस होगा G का वैल्यू बढ़ेगा, जितना ज्यादा मास होगा रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा। मास कम होगा, रेडियस कम होगा, G का वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि G का वैल्यू सिर्फ दो कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, तो इन दोनों के चेंज होने से G के वैल्यू पर फर्क पड़ता है। और यही सिचुएशन है हमारा कि इक्वेटर से जब पोल पर जाते हैं तो अर्थ का जो रेडियस है, जैसे कि यहां पर R, यहां पर R, यहां पर R, आप सब लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर के चारों तरफ रेडियस क्या होता है? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अर्थ के साथ ऐसा नहीं है। अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों का मानना है कि पूरी तरह से स्फेयर नहीं है। वैसे ही रेडियस में फर्क पड़ता है, कहीं 6400 है, कहीं 6400 कुछ है, कहीं 6300 कुछ है। तो एवरेजली इसको मेजरमेंट किया गया, अब हर जगह तो अलग अलग दे नहीं सकता है, एवरेजली मेजरमेंट किया गया कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। इस वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि G का वैल्यू, यानी कि छोटी G का वैल्यू वेरी किस किस वजह से करता है, और वेरी करता है तो किस तरीके से वेरी करता है, और वेरिएशन करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला इवेल्युएट होता है, इसके बारे में जानेंगे।
ठीक है, तब तक आप लोग इतना कंप्लीट करें। ठीक है, बाय।